नमस्कार साथियों। देखिए, आजकल के क्लास में जिन विषयों पर चर्चा हो रही है, भारत में पंचायती राज। पिछली वीडियो में मैंने उसके गठन के संबंध में विस्तृत चर्चा भी किया था। आज देखते हैं कि जिन समितियों, जिन आयोगों का गठन किया गया था, खासकर पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने के संबंध में, तो सबसे पहले आपको मैंने बताया था कि जो बलवंत राय मेहता समिति थी, तो बलवंत राय मेहता समिति खासकर त्रिस्तरीय पंचायती राज की संस्तुति करता था और वही माना भी गया। तो चूँकि प्रदेश बड़ा है, हर प्रदेश में अलग अलग उसकी संस्थाएं हैं, कहीं एक स्तरीय है, कहीं दो स्तरीय, कहीं त्रिस्तरीय और चतुर्थ स्तरीय भी पंचायती राज व्यवस्थाएं हैं। तो हमने बताया था कि सन 1957 में बलवंत राय मेहता समिति जो बैठाई गई थी, वो बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में ही बैठाई गई थी और उसकी जो संस्तुति थी कि पंचायतों का गठन जो है त्रिस्तरीय होना चाहिए। और लास्ट में बलवंत राय मेहता समिति की संस्तुति को माना भी गया और वही त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था आपके उत्तर प्रदेश में काम भी कर रही है। बलवंत राय मेहता समिति के बाद एक समिति बैठाई गई, अशोक मेहता समिति, है ना। अशोक मेहता समिति का जो गठन किया गया था 1977 में किया गया था। इसने दो स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के गठन की बात कही थी, ठीक है ना। तो अशोक मेहता समिति इसलिए बैठाई गई थी कि बलवंत राय मेहता समिति की कुछ कमी अगर हो तो उसमें सुधार करने के लिए ही गठित की गई थी। तो अशोक मेहता समिति की जो सिफारिश थी उसे अमान्य कर दिया गया, ठीक है, उसे अमान्य कर दिया गया। और तीसरी जो समिति बैठाई गई, डॉक्टर P.V.K. राव समिति, यह बैठाई गई। डॉक्टर P.V.K. राव समिति 1985 में बैठाई गई थी। यह भी खासकर जो पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में कि अशोक मेहता समिति में जो कमियां हैं उसको दूर करने के लिए इसको बैठाया गया था, ठीक है ना। इसने भी अपनी सिफारिश सरकार के समक्ष प्रस्तुत की। चौथा जो समिति बैठाई गई, डॉक्टर L.M. सिंघवी समिति बैठाई गई, यह 1986 में बैठाई गई। इसने भी अपनी सिफारिश दी सरकार के समक्ष। पाँचवा जो था P.K. थोंगन समिति बैठाई गई, यह 1988 में बैठाई गई थी। और उसके बाद 73वां संविधान संशोधन 1993 में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दे दिया गया, ठीक है। इतनी बातें बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो समितियों का गठन किया गया था, इससे बराबर प्रश्न आपके परीक्षाओं में पूछता है। पहला बलवंत राय मेहता समिति, ठीक है ना, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अशोक मेहता समिति हैं, डॉक्टर P.V.K. राव समिति, डॉक्टर L.M. सिंघवी समिति और P.K. थोंगन समिति। यह सभी समितियां यानी 6 समितियां जो पंचायती राज व्यवस्था की जांच के लिए, उसमें सुधार के लिए, उसमें नया अपडेट क्या हो सकता है ना, इन सभी के सिफारिश के लिए इन समितियों का गठन किया गया है। सभी समितियां पंचायती राज व्यवस्था में सुधार लाने के लिए गठित की गई थी, ठीक है ना। तो ये बराबर पूछता है कि कौन कौन सी समिति का गठन किया गया था, उसका नाम भी पूछता है, या कौन समिति नहीं है, इस प्रकार का भी प्रश्न पूछता है। बाद में 73वां संविधान संशोधन 93 में संवैधानिक दर्जा भी दे दिया गया। उसके बाद देखते हैं कि पंचायती राज जो संस्थाएं हैं, पंचायती राज जो संस्थाएं हैं अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार के नाम से जानी जाती है। आपके यहाँ उत्तर प्रदेश में जो है त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है, उसके नाम जो हैं, हालांकि तो बहुत राज्यों में त्रिस्तरीय है, लेकिन उत्तर प्रदेश में जो त्रिस्तरीय हैं वह है, पहला है ग्राम पंचायत, ठीक है ना, दूसरा है पंचायत समिति और तीसरा है जिला परिषद, है ना। ये उसके नाम हैं। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में उसके नाम रखे गए हैं, जो संस्था चल रही है उसके नाम हैं। उसके बाद देखिए कि आपके पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य है
पश्चिम, ये बहुत प्रश्न पूछता है, इम्पोर्टेंट है। पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य है जहाँ 4 स्तरीय पंचायती राज संस्थाएं हैं, है ना। 4 स्तरीय कौन है? एक है ग्राम पंचायत, ठीक है ना, जो आपके यहाँ भी है। फिर एक है आंचल पंचायत, है ना, आंचल पंचायत है, यह दूसरे स्तर की है। तीसरे स्तर की है आंचलिक परिषद, और चौथे स्तर की है जिला परिषद, है ना। तो पश्चिम बंगाल ही एक ऐसा राज्य है जहाँ 4th स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू है। बहुत ही प्रश्न इम्पोर्टेंट है, ये बराबर पूछता है, ठीक है ना। उसके बाद जो है 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था कहाँ कहाँ लागू है देखते हैं। असम में लागू है, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, उड़ीसा और हरियाणा। ये ऐसे राज्य हैं जहाँ 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था या पंचायती राज संस्थाएं चल रही हैं। 2 स्तरीय पंचायती राज संस्थाएं जो चल रही हैं, पहला है ग्राम पंचायत और दूसरा है पंचायत समिति, है ना। ग्राम पंचायत और पंचायत समिति 2 स्तरीय इन राज्यों में चल रही हैं। कौन कौन से? असम, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा और हरियाणा में, ठीक है ना। अब देखते हैं कि 1 स्तरीय भी पंचायती राज व्यवस्था या पंचायती राज संस्थाएं चल रही हैं, उसमें कौन कौन है? जैसे मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, है ना। मेघालय, नागालैंड, मिजोरम 1 स्तरीय संस्था है, पंचायती राज 1 स्तरीय संस्था, जिसे कहा जाता है जनजातीय परिषद, है ना। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे कहा जाता है जनजातीय परिषद, 1 स्तरीय है। 1 स्तरीय और कहाँ कहाँ है? एक देखते हैं, केरला है, जम्मू कश्मीर है, त्रिपुरा है, मणिपुर है और सिक्किम है। देखिए, केरला, जम्मू कश्मीर, त्रिपुरा, मणिपुर और सिक्किम में 1 स्तरीय पंचायती राज संस्था है। तो 1 स्तरीय जो पंचायती राज संस्था है उसके कहते हैं ग्राम पंचायत, है ना, ग्राम पंचायत उसका नाम है। तो ये छोटी सी वीडियो बहुत ही यूजफुल है, हमें विश्वास है आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। फिर इसी से रिलेटेड अगले क्लास में आपसे मिलेंगे, क्योंकि पंचायती राज व्यवस्था ये लंबा चैप्टर भी है और उसमें अनुच्छेद का जो वर्णन 16 अनुच्छेदों में विभाजित किया गया है, विस्तृत चर्चा भी करेंगे। और अगला जो नगरीय शासन है उस पर भी विस्तृत चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।